नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कि हम अपना रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट, चाहे वो लग्जरी प्रोजेक्ट है, चाहे वो अफोर्डेबल है या दीनदयाल आवास योजना के अंदर है या कोई नियर बाय प्लॉट्स है, तो हमें वो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है, अपना मकान है, वो उस एरिया के पास लेना चाहिए जहाँ हाई टेंशन वायर है या शमशान घाट है या गंदा नाला है। इसके बारे में काफ़ी जो आपको विशेषज्ञ हैं उन्होंने वीडियोस डाले हैं। कुछ लोग इसको 87 मीटर बताते हैं डिस्टेंस, और रिसेंटली जब मैंने इसके बारे में अध्ययन कर रहा था तो दीपक कुमार जी हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उनका एक वीडियो हाई टेंशन वायर के ऊपर आया कि आपकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो कितनी होनी चाहिए। कि वायर जो है हॉरिजेंटल कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, या अगर एक सड़क नीचे से जा रही है और उसके ऊपर से वायर क्रॉस कर रही है, तो वायर की उस सड़क से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इससे ये बात तो क्लियर है कि हम जो हाई टेंशन वायर है उसके नीचे तो मकान बना ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के जो रूल हैं इसके बारे में डेफिनेटली है। अब हम उनकी वीडियो को देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसको देखते हैं, और उसके बाद जो है हम किसी निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि हमें हाई टेंशन वायर के पास जो है वो अपना मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पहले शहर जो थे वो छोटे हुआ करते, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई कोई भी शहर है वो बढ़ता गया, और ये जो हाई टेंशन वायर से शहर के बाहर से निकलते थे। और अब मजबूरी ये हो गई कि आबादी बढ़ने लगी तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो भी ज़्यादा कटने लगे। और अब सरकार के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हाई टेंशन वायर्स की है। जो खंभे हैं वो कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है, कोई सड़क के बीच में आ रहा है, अल्टीमेटली इनको वहां से जाना तो है। पहले हम दीपक जी की वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें दीपक जी की वीडियो को देखें। जो है वर्टिकल डिस्टेंस, तो यहाँ पे वर्टिकल कितना होगा, वर्टिकल ये हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। ये वायर से कितना नीचे रहेगा, और दूसरा रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये चीज तो हो गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग केवी के अनुसार अलग अलग होगा, ठीक है, वोल्ट के अनुसार कितना वोल्ट का वो है। तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं 22 केवी। अगर 22 केवी का लाइन है तब ये भाई इसमें कितना डिस्टेंस में रखना चाहिए। तो वर्टिकल जो रहेगा आपका 3.66 मीटर, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो रहेगा आपका रहेगा 1.83 मीटर। अब बात कैसे करेंगे, तो देखिए ये घर जो ये हाई टेंशन जो वायर जाएगा, इस घर से अगर 22 केवी रहेगा तो वो रहेगा कितना पे, वर्टिकल जो रहेगा आपका, ये वर्टिकल ये रहेगा 3.66। अब दीपक जी जो ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि डिफरेंट जो डिस्टेंस है 83 मीटर प्रोजेक्ट से, अगर जो प्रोजेक्ट है हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, वर्टिकल कितना होना चाहिए, ये हो गया वर्टिकल, डिपेंड करता है कि लाइन जो है ऊपर से कितनी जा रही है, कितने वोल्ट की जा रही है। 33 केवी का आपका गया हुआ है। पहले हम तो जो उसमें जो रहेगा साइंटिफिक ये भी उन्होंने लगभग आपका जो सेम गवर्नमेंट रहेगा, ने जो 3.66 सिविल इंजीनियर्स मीटर ये रहेगा, हैं उन्होंने इसके इफेक्ट को जानने के बाद जो है वो इस डिस्टेंस को तय किया होगा। आप इसको देखते जाइए, ठीक है। फिर अगर 66 केवी का अगर वायर गुजर रहा है तो
उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये रहेगा 3 जैसे कि दीपक जी ने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस जो ऊपर से जा रही हैं उसमें जो है डिस्टेंस वेरी करती है। अगर हम 200 किलो वाट की जो लाइन ऊपर से जा रही है उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस उन्होंने हॉरिजॉन्टल बताई वो बताई 3.66 कि मतलब एक प्रोजेक्ट जो है और ऊंचाई जो है वो लगभग वर्टिकल जो डिस्टेंस बताई वो 20 फुट के करीब बताई। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उन्होंने 12 मीटर के करीब 12 फीट के करीब बताई, मतलब 3.66 इक्वल टू 12 फीट। तो बाकी प्रॉब्लम जो है मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है मोस्टली जो केसेस होते हैं वो रोड्स के होते हैं कि एक रोड आ रही है उसके नीचे से उसके ऊपर से मान लो एक हाई टेंशन वायर जा रही है तो व्हीकल के ऊपर असर नहीं पड़े, करंट का असर उसके ऊपर नहीं आए, तो उसकी रेज का नहीं आए, तो उसके लिए जो है वो डिस्टेंस डिफाइन की है दीपक जी ने 20 फीट के करीब। और हॉरिजॉन्टल केसेस में कुछ केसेस के अंदर जो प्राइवेट लैंड है जिनका और उसमें मान लो ऊपर से वायर जा रही है और नीचे उसका प्लॉट आ जाता है, तो उस केस के अंदर जो है वो अगर उसने 1 मंजिल बनाना है 2 मंजिल बनाना है तो वो डिस्टेंस जो है वो देखेगा, 1 मंजिल बनाएगा तो 10 फुट का और 2 मंजिल बनाता है तो 18 फुट का, तो उस केस में तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट ऊपर हो जाएगा कि बहुत रिस्की काम है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना, मतलब जो मैं सच्ची एक तरीके से ट्रुथ जो आपको बता रहा हूं कि 1991-92 में एक लाइन जो थी सेक्टर 1 के ऊपर से जा रही थी रोहतक में, उसमें कई एरियाज जो थे प्लॉट, कई प्लॉट्स थे और जिनमें खंबे भी थे और सड़क के ऊपर भी खंबे थे, और जिनके ऊपर से वायर जा रही थी उन लोगों ने मकान तो बना लिए थे बट रिस्की था कि ऊपर से वायर जा रही है और 8 या 7 फुट से नीचे जो है वो कपड़े सूख रहे हैं, तो एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो उस केस में ज़्यादा हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो जिनके पास जिन प्लॉट्स के अंदर वो खंबे आए हुए थे उन लोगों ने तो बेच दिया, पर वो सेक्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा काटा गया था कि गवर्नमेंट आती है चाहे देर से आई पर दुरुस्त आई, तो उसने उस लाइन को वहां से शिफ्ट करा दिया पूरे के पूरे सेक्टर से। वो लाइन जो है उस वक्त करोड़ों रुपए उसमें लगा था उसको शिफ्ट कराने के लिए, तो उसको शिफ्ट करा लिया। और ऐसे ही केस में गुड़गांव के केस के अंदर भी होगा कि वो लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी जहाँ जहाँ भी है, पर पावर हाउस के इश्यूज जो हैं वो रहते हैं, पर पावर हाउस ही नहीं रहेगा तो लाइट की आप समझते हैं कि लाइट अगर है विदाउट पावर हाउस तो है वो लाइट नहीं है, पर थोड़ा इफेक्ट जो पावर हाउस का है उसकी रेट के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ेगा कि मान लो जिस टावर के फेसिंग में पावर हाउस आ रहा है तो उसमें वो तो डेफिनेटली पड़ेगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्टिविटी का, क्योंकि 58 से 115 सेक्टर तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसमें 24 मीटर या 30 मीटर की जितनी भी रोड्स हैं जो 60 मीटर से नीचे हैं वो गवर्नमेंट को नहीं बनाना, बिल्डर को बनाना। तो हमें कनेक्टिविटी चेक कर लेनी चाहिए कि वो बिल्डर ने वाकई वो रोड जो है वो परचेज कर ली, कहीं बाद में झगड़ा हो और वो रास्ता जो है वो काफी टाइम तक या हमें घूम के जाना पड़े। जैसे कि अभी आप न्यूज में देखते हैं काफी हो हल्ला होता है, कस्टमर हो हल्ला करते हैं। और जहां तक शमशान घाट का सवाल है तो शमशान घाट के लिए तो गवर्नमेंट जो है पूरे गुड़गांव में तो नहीं दे सकती, तो इसी के लिए जो है वो अलग अलग एरियाज में जो है, क्योंकि जितने भी बड़े शमशान घाट हैं तो आपने देखा है कुछ चैरिटेड होते हैं, लोग उसमें चंदा भी देते हैं, वहाँ पर्टिकुलर एक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है वहाँ पे बैठा होता है बंदा,
उस शमशान घाट में वो सब सुविधाएं होती हैं। तो अभी गुड़गांव में ऐसा देखा गया है कि देर वहाँ काफ़ी शमशान घाट जो है वो बना दिए गए हैं 100 मीटर पे, 200 मीटर पे। उसके पीछे रीज़न कोई भी हो तो गवर्नमेंट ये तो चले जाना है, जो अगर उसके नीचे से 24 मीटर की रोड जा रही है, मैं वही आपको बात कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी को आपको देखना है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी है कि नहीं है रोड्स की। तो वो रोड डेफिनेटली जहाँ शमशान घाट है और नीचे रोड है, जहाँ कॉलेज है वहाँ कॉलेजेस बन जाएंगे। और जहाँ तक स्टॉर्म वाटर या गंदा नाला है तो उसको हम पर्टिकुलर हटा नहीं सकते, वो तो वहीं रहेगा। जैसे नजफगढ़ ट्रेन है वो गुड़गांव से होती हुई पूरे दिल्ली को क्रॉस करती है और जहाँ जहाँ से जाती है जो प्रॉब्लम्स गंदे नाले में आती है वो वहाँ आती जाती है। मच्छर की प्रॉब्लम्स है, रिसेंटली जो बदबू की प्रॉब्लम्स है, बदबू तो खैर कुछ एरियाज कितने किलोमीटर तक आती है उसके बाद नहीं आती, पर मच्छर जो है उसकी प्रॉब्लम तो कई किलोमीटर तक जो है उसके आसपास के एरियाज में रहती है। ये आपको ख्याल करना है। इसी के साथ मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ। जय हिंद।